नमस्ते दोस्तों। आप देख रहे हैं अपना चैनल हार्टलैंड। दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, अपने लाइफ से एक कहानी सुनाऊंगा। दोस्तों, मैं नागपुर में पढ़ता था और जीवन में फिर एक ऐसा समय आ गया कि अ, कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ भी मतलब किसी अगर आपका बेस्ट फ्रेंड भी है तो वो भी आपसे दूर चले जाते हैं। रीज़न उनके अपने होते हैं, या उनके जीवन में भी कुछ ऐसा हो जाता है कि उनको थोड़ा दूर जाना ही पड़ता है। और जो भी आपका सपोर्ट सिस्टम होता है, या कहीं पे भी आप अकेले रहते हैं, जहाँ लोगों के बीच रहते हैं, तो जो भी आपका सपोर्ट सिस्टम होता है, तो जितने भी लोगों को आप जानते हो, वो किसी ना किसी वजह से कुछ ऐसा चीज़ होती है कि वो एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। इसका कारण लड़ाई नहीं होता, बट इवेंट्स होते हैं जो किसी की भी लाइफ में होते हैं। और उन इवेंट्स के कारण पीपल गो अवे फ्रॉम ईच अदर, एंड सर्टनली सब एंड वन डे यू फील कि आप अकेले हो गए। तो ऐसा ही एक टाइम था कि कॉलेज में भी जाना बंद हो गया था। और एक अकेले नॉर्मली मैं उस वहाँ पे जब रहता था तो एक रूम में 4 लड़के या 3 लड़के का ग्रुप होता था। पर वहाँ पे ऐसा हो गया कि अब मैं अकेले रहने लग गया। ऐसी स्थिति बन गई कि जो मेरा भी ग्रुप था वो भी टूट गया, और कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, एंड फाइनली मैं वहीं रह गया। तो एक कमरा मैंने ले लिया अकेले टू मैनेज, बिकॉज बड़ा घर भी मैनेज करना, जब बड़ा फ्लैट 2 BHK 3 BHK इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज खर्चा बाहर हो जाता है एंड स्टूडेंट लाइफ में सब कुछ मैनेज करना होता है। तो एक सिंगल रूम मैंने ले लिया, एंड टिफ़िन कहीं एक मैसेज से आया था। तो दिस वे लाइफ चलती। बट लाइफ में अगर कोई भी चीज़ किसी से भी मैं दोस्ती करने जाता तो थिंग्स वैसे हो नहीं रही थी। एवरीथिंग सब उल्टा होता था। ये अगर आप कुछ भी करते हो तो कुछ उसका उल्टा हो जाता था। अगर मतलब एनीथिंग यू डू इट कम्स आउट बहुत ही एडवर्सली, वो वापस आता था। तो ऐसी चीज़ें जीवन में हम सब ने कभी ना कभी जीवन में ऐसी चीज़ें महसूस की होंगी, और ऐसा होता होता है। मतलब ऐसा आपको जीवन में कभी ना कभी जरूर हुआ होगा। तो ऐसा हो गया था, और जीवन में डार्कनेस बहुत थी। ऐसा लग रहा था कि देयर इज़ नो वे, नथिंग इज़ कमिंग माय वे, या कुछ भी सही नहीं हो रहा था, सब कुछ गलत ही हो रहा था। इवन इफ़ यू अगर आप मतलब एक बनाना भी अगर खाने जाओ तो वो भी प्रॉपरली नहीं खाया जाता था, वो भी समथिंग हैपन्स। या कई बार आपने देखा हो कि टाइम इज़ नॉट ओके, तो आपसे नॉर्मल चीज़ भी सही नहीं होती है। तो ये एक चीज़ थी। तो मेरे को मैं अपने कमरे की बालकनी, मेरा फर्स्ट फ्लोर पे था, तो बालकनी से बाहर देख रहा था। तो बाहर एक ग्राउंड था, बहुत बड़ा ग्राउंड था, जिसमें बच्चे क्रिकेट खेलते थे, और एक कॉर्नर पे एक टेम्पल था। तो नॉर्मली मैं उस समय एक जहाँ बहुत बचपन से उस एज तक मैं कोई टेम्पल गोइंग पर्सन नहीं था। जब मंदिर में जाना कोई इतना नहीं था, और मंदिर अगर कहीं रास्ते में दिख भी जाता था तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं उधर नमस्ते करूं या माथा टेकूं। मतलब एक किस्म का मेरे को ये नहीं था कि इधर भी ऐसा प्रेयर करनी है या यहाँ पे कुछ मांगा जा सकता है। तो ये चीज़ मेरे माइंड में नहीं थी। तो ऐसा था नहीं। मतलब घर में हमारे पूजा तो निरंतर होती। मेरे पिताजी जोगी थे, और वो निरंतर मेडिटेशन में मैं उनको देखता था, और रेगुलर रूटीनली वो मेडिटेशन करते थे। बट मेरे को ऐसा नहीं लगा कि मतलब अपने हिसाब से मेरी माताजी भी मंदिर जाती थीं और हमको भी ले जाती थीं, और कभी ये रूटीन में नहीं था, लेकिन ऐसे था। पर मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि ये ऐसा मेरी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस अभी तक नहीं बनी थी कि मंदिर जाना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकती है। टेंपल जाना से कुछ चीज़ें परिवर्तित हो सकती हैं जीवन में, ऐसा मुझे नहीं लगा। तो मैं बालकनी में बैठा था और देख रहा था कि लोग दिन में मंदिर गए हैं। वहाँ पे वो एक शिवलिंग वहाँ पे स्थापित थे, और वहाँ पे लोग पानी सुबह डालने जाते थे, पानी करते थे, पानी चढ़ाते थे शिवलिंग जी के ऊपर, और वहाँ पे फूल फल वगैरह भी चढ़ाते थे।
मंदिर में कोई पुजारी नहीं था, तो लोग ही वहाँ पे सब कुछ मैनेज कर रहे थे आसपास के। एक बड़ा अच्छे लोग, अच्छी सोसाइटी के लोग वहाँ रहते थे और सभी खुद वहाँ पे मैनेज कर रहे थे। और मंदिर की सफाई या वहाँ पे पूजा दिन में सुबह बहुत रहती और अर्ली मॉर्निंग से ही वहाँ पे एक आना जाना लोगों का रहता। तो ऐसी स्थिति थी। तो उस दिन फिर शाम को फिर मैं बालकनी में आया, दोपहर को भी बालकनी में आया, तो मैं मंदिर को देख रहा था। सुबह से मैं मंदिर को देख रहा हूँ और दोपहर को भी मैंने देखा और शाम को भी मैंने मंदिर में देखा। लेकिन शाम को मैंने देखा कि शाम को मंदिर में कोई भी नहीं आया है एंड मंदिर में अंधेरा है। मंदिर में अंधेरा है। तो फिर दूसरे दिन मेरे को थोड़ा सा इतना सा अजीब लगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अजीब नहीं लगा। तो दिन सुबह फिर मैं देखता, जब अगले दिन फिर मैं मॉर्निंग में मैं अपनी बालकनी में आया, तो वहाँ से मैं पूरा ग्राउंड देख रहा हूँ। बच्चे खेल रहे हैं और लोग मंदिर में आ जा रहे हैं और फूल वाला भी वहाँ पे आ जाता है फूल बेचने के लिए। फल वाले भी वहाँ पे एक दो रेडी लग जाती है, दुकान भी थी। और वहाँ पे लोग पानी चढ़ा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, धूप बत्ती कर रहे हैं और बत्तियाँ जला रहे हैं। और सनलाइट तो अब काफ़ी हो गई थी, लेकिन तो भी बत्तियां लगा रहे हैं। और फिर दोपहर हो जाती और उसके बाद शाम, तो वहाँ पे अंधेरा रहता क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन उस मंदिर में नहीं था, तो कोई भी लाइट नहीं थी और शाम को अंधेरा रहता। तो ये स्थिति मैंने देखी। तीसरे दिन फिर मेरे को सेम एक्सपीरियंस मैंने देखा कि सुबह तो बहुत सारे लोग जा रहे हैं, शाम को कोई जा नहीं रहा और शाम को वहाँ अंधेरा है। जब सनसेट हो जाता है तो उसके बाद जो थोड़ी बहुत सन की के कारण जो रोशनी रहती है उतनी ही रहती है, उसके बाद अंधेरा। तो मेरी लाइफ के कंपैरिजन शाम से ही हो रहा था। जैसे मंदिर में उस समय अंधेरा था, मेरी ज़िंदगी भी अंधेरी एक एक डार्क फेज से गुजर रही थी कि एवरी फ्रेंड इज़ अवे, हैज़ मूव्ड अवे, और एवरी सपोर्ट सिस्टम, देयर इज़ नो सपोर्ट सिस्टम। और पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था और जो काम करना था वो हो नहीं रहा था। अगर पढ़ने के लिए बैठते भी तो समथिंग हैपन्स, एवरीथिंग इज़ नॉट गोइंग द राइट वे। इवन इतना सा भी राइट वे में नहीं जा रहा था। तो इट वाज डार्क। 2 दिन में तो सूर्य निकल जाता है, बट ज़िंदगी में अंधेरा ही था। कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी। तो एंड थोड़ा मेरी वैसे नेचर वैसी नहीं है कि मैं वरी हो जाऊं, पर तो भी थोड़ा सा ये था यार, इट्स एवरीथिंग, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। और फिर मैं मंदिर को भी देखता, शाम को मंदिर में अंधेरा रहता और सुबह दिन में वहाँ बहुत चहल पहल रहती है, शाम को अंधेरा। तो ये एक चीज़ हो गई। तो एक दिन फिर शाम को एक दिन अंधेरा था, तो मैं वहाँ पे एक किराने की दुकान थी, वहाँ से बिस्किट वगैरह, क्योंकि अकेले रहते थे तो भूख लगती, तो इन बिटवीन या मील्स के बीच तो बिस्किट वगैरह वहाँ से लेता था। तो वो जान पहचान थी उससे। तो मैं उसकी दुकान पे खड़ा था, एक किराने की जनरल स्टोर पे। तो मैंने उससे कहा, एक एक आदमी आया, उसने एक कैंडल ले ली वहाँ से। तो मेरे को दिमाग में आया कि क्यों ना एक काम किया जाए, मंदिर में अंधेरा है, एक कैंडल जला देते हैं। तो उस समय तो 1 रुपया की बड़ी कैंडल, अच्छी कैंडल आ जाती थी 1 रुपये की। तो मैंने 1 रुपया उसको दिया। मैंने कहा भैया एक कैंडल दे दो। उससे कैंडल ली और मैचिस ली, दिया सलाई ली। तो मैं चला गया मंदिर में और मैंने पहली बार मैंने मंदिर में एंटर किया। तो वहाँ जाके कैंडल जला के मैंने कैंडल की रोशनी से जो मैंने देखा, वहाँ पे शिवलिंग थे बीच में, और वहाँ पे मूर्तियाँ थी नहीं और शिवलिंग थे, पर एक दीवार पे फोटोज टंगी हुई थी और बीच सेंटर में शिवलिंग थे। ऊपर जैसा होता है मंदिर में शिवलिंग का सीन, वो सीन था। और मैंने शिवलिंग के किनारे, जो एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पानी फिर बह के एक कलेक्टर के नीचे गिरता है, वहाँ किनारे शिवलिंग के मैंने शिवलिंग जी के किनारे मैंने कैंडल जला दी और मैं कैंडल जला के मैं बाहर आ गया। अब मुझे ये भी नहीं था कि यहाँ पे माथा टेकना है या जहाँ माथा टेकने से कुछ हो जाता है जीवन में, ऐसा मेरे को कुछ नहीं था। तो मेरे को ये कंसेप्ट नहीं था
कि इससे में जीवन बदल सकता है, जहाँ जहाँ पे पूजा करना बड़ा आवश्यक रहता है, जहाँ ये ज़रूरी है, जहाँ लाइफ में मैं यही सोचता था कि कर्म इज़ द ग्रेटेस्ट थिंग। तो ऐसा मैं सोच के चल रहा था और मेरे को ये भी माइंड में बड़ा पक्का था कि मेरे को शिवलिंग के आगे माथा टेकने से क्या हो जाएगा, अगर मुझे तो अपना कर्म देखना है ना, वो मुझे करना है। तो एक ऐसा मेरा विचार था। तो दूसरे दिन फिर वही रूटीन मैंने की। मैं गया किराने जनरल स्टोर की दुकान पे और मैंने एक कैंडल ले ली और वहाँ जलाने लग गई। इस तरह 15 दिन हो गए। 15 दिन से मैं 15 कैंडलें मैं रोज़ जला रहा हूँ और एक मेरी रूटीन बन गई कि शाम को जाना, 1 रुपये की एक कैंडल लेनी और शिवलिंग जी के पास जाके जला देनी। और कुछ ऐसा नहीं था कि मैं वहाँ पे नमस्ते या वैसा कर रहा था, वो मेरी कंटिन्यूटी रही। तो सुबह मैं देखता वहाँ लोग जाते हैं। एक दिन मैं सुबह भी दिन के टाइम पे भी देखने चला जाता, तो दिन को वहाँ पे बहुत रहता। तो मुझे ऐसा मैं एक बार मतलब मन में मैं ये कह भी देता कि प्रभु इस समय तो, क्योंकि जब जीवन में आपके अंधेरा होता है तो आपको लगता है कि प्रभु हैं। प्रभु होने के लिए, प्रभु के एग्जिस्टेंस को मानने के लिए आपके जीवन में कष्ट और दुख और अंधेरा होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे को भी ये लगने लग गया कि प्रभु होते हैं और अब उनके सिवा ही वही सहारा रहता है। तो मैं दिन को देखने जाता तो मैं प्रभु को ये कह भी देता, मन में ही कहता, ओपनली नहीं, कि प्रभु इस समय तो आपके पास बहुत सारे लोग हैं, आप इनको देखो। शाम को कोई नहीं आता है तो मैं हूँ भी ऐसा कि रश में आ भी नहीं सकता हूँ। मुझे अकेले ही अच्छा लगता है। तो शाम को कोई नहीं होता है प्रभु, तो मी एंड यू सेट रहेगा। तो मैं इस दिन में मैं लेकिन देखने जाता, लेकिन शाम को कहता मैं यही मन में कि प्रभु मेरा और आपका जो ये अभी इस समय तो लोग बहुत हैं, आप बिज़ी हैं, तो शाम को मैं, आप अकेले होते हैं, मैं भी अकेला होता हूँ, तो वो ठीक है, वो वही रूटीन ठीक है। तो इस तरह करने लग गया। तो थोड़े दिन और चला और उसके बाद मेरा कमरा वहाँ, उसके मेरी लाइफ बदल गई। इतनी देर में मेरी लाइफ में वो रोशनी आ गई, सब कुछ दोस्तों स्मूथ होने लग गया। और मेरे को मतलब एवरीथिंग, कोई भी मतलब एनी बॉडी, इवन कि वहाँ के जो स्ट्रीट डॉग्स थे वो भी मेरे को मेरी तरफ आकर्षित हो गए। तो लोग आकर्षित होने लगे और मेरी ज़िंदगी में एक रोशनी सी आने लगी और मुझे ऐसे साफ दिखने लग गया, अंधेरा छट गया और मैं जो भी चीज़ें होने लगी वो जैसा मैं सोचता वैसे होने लग गई। तो दोस्तों ये एक मेरा अनुभव है जो मैंने बहुत ही क्लियरली, जबकि ये घटना 92 की है या 91 92 की है, कितने साल पुरानी है, आज से 32 ईयर्स पहले हुई है। पर ये मेरा एक भरोसा एक ये बन गया कि अगर आप मंदिर में जाके थोड़ी भी रोशनी कर देते हो ना, तो दैट लाइट कम्स बैक टू योर लाइफ। वो किस तरह से आएगी वो यू डू नॉट नो कि व्हाट इज़ द कनेक्शन, जो वो क्या मैथमेटिक्स है या क्या साइंस है, बट इट्स श्योर हैपन्स। और ये मेरे जीवन में हुआ, मेरे जीवन में लाइट आ गई और विद इन 15 डेज, 15 to 20 डेज मेरा जीवन परिवर्तित हो गया। और जो अनसक्सेस, एक ग्लूम था और एक डार्कनेस थी और एक चिंताएं थी, यहाँ एक वरी की स्टेज थी और नथिंग वाज कमिंग माय वे। खाना भी मुझे टेस्टी लगना बंद हो गया था, कुछ ऐसी चीज़ थी, वो सब चीज़ें बदल गई एंड एवरीथिंग बिकेम सो टेस्टी, सो जॉयस, सो जूसी एंड एवरीथिंग, सब कुछ अच्छा हो गया दोस्तों। तो ये एक मेरा अनुभव था कि कभी भी आपके जीवन में लगे कि नहीं हो रहा है, और प्रभु को कभी खुशामद की ज़रूरत नहीं होती है। आप उसको सिर्फ ही नीड्स अ फ्रेंड, उनको आप एक फ्रेंड बन जाइए एंड नथिंग, देयर इज़ नथिंग टू, कुछ भी मांगने की आवश्यकता भी नहीं है। आप जिस तरह हमें मेरे जीवन में कोई दोस्त नहीं रह गया था और मुझे एक कंपनी की ज़रूरत थी और लोनलीनेस बहुत थी, थोड़े दिनों में वो भर गई। इस तरह गॉड आल्सो नीड्स समवन टू, जो उनसे बात कर सके। तो मैं मन में, सामने तो मैंने भी बात नहीं की लेकिन दूर से ही करता, पर ये चीज़ एक होती रही और इससे ये मैंने जीवन में देखा। द लोनलीनेस इन योर लाइफ फेड्स अवे जब आप ऐसा करते हो कभी भी, ये इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से ये एक अनुभव था जहाँ मुझे, एक होता है ना प्रभु को आके दर्शन दे देना, वो नहीं हुआ, लेकिन मेरे को एक एक्सपीरियंस हुआ, देयर इज समवन, कोई आ जाता है
और वो रोशनी, वो सेम थिंग आपके साथ होती है। तो ये था दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, भारत माता की जय।